सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दाखला रमज़ान, जब ये अज़मतु बरकतु रहमतु वाला रमज़ान मुबारक का महीना आता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अतला का कुल्लु असीर। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकेकार ये था कि जब रमजान का महीना आता था तो आप कैदियों को आजाद फरमा दिया करते थे। वह आता कुल्लु साइल, और हबीब अलैहिस्सलाम हर मांगने वाले को अता किया करते थे। ये हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक था। रमजान मुबारक के माह में जब रमजान का महीना शुरू होता था, हुजूर कैदियों को आजाद फरमा देते थे। यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि कैदियों से मुराद वो कैदी नहीं कि जो जिहाद में, जो जंग में मुसलमान उनको कैद करके अपनी कैद में लेते हैं, वो कैदी मुराद नहीं, बल्कि इस कैद से मुराद हुकूकुल्लाह है या हुकूकुल इबाद है। मसलन अगर किसी ने किसी का हक देना है तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उसका हक अदा कर देते थे या फिर उसको कह के उसका हक मुआफ फरमा दिया करते थे। ये कैदी मुराद है। अगर वो कैदी मुराद लिए जाए तो फिर होना यही है कि जब इस्लाम के दुश्मन अपनी कैद से छूट कर आजाद होकर वो बाहर जाएंगे, वो फिर से इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे। कुरान करीम कहता है वक़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, जहां भी तुम मुशरिकों को पाओ उनको कत्ल कर डालो। और जो कैद में करीम आका जंग की सूरत में कैदियों को लाया करते थे, तो वो इस हदीस मुबारका में जो लफ्ज है ना कि अतला का कुल्लु असीरिन, हुजूर हर कैदी को आजाद फरमा दिया करते थे, इससे वो कैदी मुराद नहीं जो जंग में पकड़े जाते हैं, बल्कि वो कैदी मुराद है कि जिन पर किसी दूसरे मुसलमान के हुकूक है। अगर वो हक अदा नहीं कर सकता तो हबीब अलैहिस्सलाम उसके हक को मुआफ फरमा दिया करते थे या फिर उस बंदे के हक को अदा कर दिया करते थे। और हबीब अलैहिस्सलाम का दूसरा अमल मुबारक ये था कि आप हर मांगने वाले को अता किया करते थे, हर साइल को अता किया करते थे। हम देखें, अगर आम रमजान मुबारक के दिनों में उनके अलावा हमारे पास कोई मांगने के लिए आता है, पहले हम तो देते नहीं, अगर दे लें तो फिर हम ये कतराते हैं, कहते हैं कि वो मेरे पास मांगने के लिए आया, जब तक कि 10-20 बंदे मेरी तरफ देखेंगे नहीं मैं उसको अता नहीं करूंगा। और भाई देना है तो दे दे, उसकी इज्जत नफ्स को क्यों पामाल कर रहा है, इज्जत मजरू का क्यों धज्जियां उड़ा रहा है। हबीब अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे हबीब ने फरमाया कि जब तुम किसी को अता करने लगो, जब तुम सदका करने लगो, अपने दाएं हाथ से दे दो तो फिर तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और हम है कि 10-10 बंदू को अपनी तरफ मुतवज्जे करके कहते हैं कि भाई देखो गवाह बन जाओ, मैं इसको अता कर रहा हूं। ये तेरा अता करना दिखलावे का है और कल क़यामत वाले दिन ये सारा दिखलावा तेरे मुंह पर दे मार दिया जाएगा। हम जब किसी को अता करें तो उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल होना चाहिए। अगर तू किसी की इज्जत को पामाल नहीं करेगा, जब तू सदका करेगा, अल्लाह तुझको अजर व सवाब भी अता फरमाएगा और जिसको तूने अता किया है उसके सदके से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश भी फरमा देगा। तो एक अमीर के पास जाने से सिर्फ माल ही हमें मुयस्सर आ सकता है, लेकिन हबीब अलैहिस्सलाम की तहलील पे जाकर हम अगर माल मांगेंगे हमें माल भी अता किया जाएगा, आमाल की दुरुस्तगी मांगेंगे हमारे आमाल को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। अगर हम हबीब के बारगाह में जाकर जन्नत तलब करेंगे वो मालिक जन्नत भी अता करेगा। अगर जहन्नुम से छुटकारा हासिल करने की हम इल्तिजा करेंगे, हुजूर हमें यकीनन जहन्नुम की आग से आजाद भी फरमाएंगे। अमीर के पास सिर्फ माल मिलता है, मेरे हबीब के पास जो बंदा भी आया, जो उसने मांगा, मेरे हबीब ने इतना दिया कि दोबारा उसको मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए
चरागे गोलड़ा हजरत नसीर मिल्लत ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आप फरमाते हैं कि अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब कोई साइल बारगाह मुस्तफा में जाकर सवाल करता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी बारगाह में आया हूं और हुजूर ने मुझे अता किया है, अब मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं मांग सकूं। हजरत फरमाते हैं कि अपने तंग दामन की तरफ ना देख, बल्कि आज हुजूर के दरियाए रहमत की तरफ देख। आज तू मुस्तफा की दरबार दे, जो भी मांगेगा मेरे मुस्तफा तुझको अता करते जाएंगे।